हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। आज की बात आपके साथ। और आज की बात में आज आप बर्फ़ के अलावा हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। शिमला में भारी बर्फबारी पूरे प्रदेश में और ऊंची चोटियों पे खास अच्छा हिमपात हुआ है। इवन समर हिल में भी यहाँ तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा जो है वो आज बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। और शिमला इट्स क्वीन ऑफ हिल्स और बर्फ़ से जानी जाती है। किसी ने बर्फ़ देखनी है, बर्फ़ में खेलना है और बर्फीले मौसम का आनंद लेना है, तो टूरिस्ट जो है वो दे थ्रॉन्ग द प्लेसेस इन हिमाचल लाइक मनाली, डलहौजी, शिमला एटसेट्रा, किन्नौर इवन। साथियों, आज हम सिर्फ शिमला पे चर्चा करना चाहेंगे। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और ठंडा मौसम रहता है। सैलानी यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और शिमला की खोज अंग्रेजों के द्वारा की गई। अंग्रेजों से पहले गोरखा वॉर था, गोरखों के साथ युद्ध था। गोरखों ने यहाँ पे कैप्चर किया और उस दौरान एक लेफ्टिनेंट रोज, उन्होंने शिमला को देखा, खोज की। और उसके बाद दो स्कॉटिश ब्रदर्स, जिनका नाम पैट्रिक जेरार्ड एंड जेम्स जेरार्ड, उनको सतलुज नदी का जो था वो सर्वे करना था। दे वर वर्किंग इन सर्वे ऑफ इंडिया एंड टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ रिवर सतलुज दे somehow happened to visit this portion of the land today which is known as Shimla. They found it very fascinating, very charming and told other peoples about it. और चलते चलते शिमला की ख्याति होने लगी और 1819 में कैप्टन चार्ल्स प्रेट कैनेडी, उन्होंने यहाँ पे अपना पहला घर बनाया और शिमला का जो विस्तार होता चला गया। अगर आज हम शिमला पर नजर डालें, आपकी जानकारी के लिए, शिमला is located in and around and on 7 hills, and these 7 hills, for your information I would like to mention as पहली हिल जो है वो जाकू हिल है, हनुमान जी का मंदिर है। दूसरी हिल शिमला में जो है वो एलिजियम हिल है, जहाँ की आपका टनल भी है और ऑकलैंड स्कूल भी है, वो आपकी दूसरी हिल है एलिजियम। तीसरी बेंटनी हिल है, जहाँ पे कि चर्चित फेमस ग्रैंड होटल लोकेटेड है। और चौथी हिल आपकी शिमला के अंदर माउंट प्लीजेंट है, जो कि चौड़ा मैदान के पास, जहाँ आपका इनवरम बिल्डिंग है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, लोकेटेड है माउंट प्लीजेंट पे। और उसके बाद अगली हिल जो हमारी आती है वो है प्रोस्पेक्ट हिल। बालूगंज से ऊपर अगर आप जाएंगे तो कामना टेम्पल है। कामना टेम्पल में जो मंदिर है वो प्रोस्पेक्ट हिल के ऊपर लोकेटेड है। और सातवीं हिल हमारी जो आती है वो है ऑब्जर्वेटरी हिल, जहाँ की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का संस्थान लोकेटेड है और जहाँ से किसी दौर में जो ब्रिटिश वाइसराइज गवर्नर्स हुआ करते थे, वो अपना शासन चलाते थे। साथियों, तो ये 7 जो हिल्स हैं शिमला की खूबसूरती को बयान करती है। और शिमला में जो अगर आप आइडिया ले, तकरीबन जो पानी की व्यवस्था थी, बिजली की व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने इस बात को मुझे बताने में खुशी होती है कि शिमला ग्रामीण में एक जगह है चाबा। चाबा में उन्होंने छोटा सा एक पावर हाउस बनाया। हिमाचल प्रदेश का पहला हाइडल इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो चंबा में है, भूरी सिंह हाइडल प्रोजेक्ट। दूसरा हमारा ये चाबा में था, जहां से अंग्रेजों ने बिजली उठाई। और 1909 में जो हमारी वाइस रीगल लॉज, ये 1912 में कमीशन किया था, और उसके तुरंत बाद जो था वो वाइस रीगल लॉज में सबसे पहले बिजली पहुंची। आज तो पूरा शिमला जगमगाता है और आज शिमला की पॉपुलेशन लगभग 1.25 और 2 लाख के बीच में पॉपुलेशन है। किसी दौर में यहाँ पे 1900 सिर्फ 20,000 लोगों के लिए अंग्रेजों ने शिमला को बसाया था कि 20,000 पीपल विल बी इनहेबिटिंग दिस प्लेस। लेकिन आज चीज़ें बहुत फैली हैं और शिमला आज एक क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से
बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे बहुत अच्छी ऐतिहासिक इमारतें हैं। रिज मैदान जिस पे आज कभी हजारों की संख्या में लोग खड़े होते हैं, अंग्रेजों के दौर में जब द्वितीय विश्व युद्ध की जो विक्ट्री थी वो रिज मैदान पे बनाई गई थी और उसी विक्ट्री को मार्क करने के लिए हमारी जो विक्ट्री टनल है वो भी जो है तैयार की गई थी। और रिज पर उस दौर में तकरीबन 150 लोगों को ही आने की इजाजत थी, उसके अलावा नहीं आती थी। और 1865 में शिमला को अंग्रेजों ने लॉर्ड आर्महर्स्ट के नेतृत्व में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया और तकरीबन 1865 से लेकर 1939 तक शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी या ब्रिटिश इंडिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। और उस वक्त शिमला से पूरे ह्यूमैनिटी का 1/5 of the humanity used to be ruled by the Britishers from this place popularly known as Shimla। ट्रेन यहाँ पे पहुंची 103 सुरंगों के साथ और बजाय इस ट्रेन को सीधा आपके तारादेवी से शिमला लाने के घुमा फिरा के टूटू से होते हुए समरहिल टच किया। समरहिल इस वजह से टच किया ताकि जो वाइस रॉय थे अंग्रेजों के वो यहाँ तक ट्रेन में आकर सीधा ऊपर फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो कि उनका अपना वाइस रॉय का रेजिडेंस था वहां पे जाएं। तो इस किस्म की जो बातें हैं शिमला के साथ बहुत जुड़ी हैं। टिटला होटल यहाँ पे है, ट्रेंड्रिल है और चुड़ैल बावड़ी शिमला में है और रुडयार्ड किपलिंग यहाँ पे रहे, फेमस पोइट। और इनके अलावा जो फेमस बिल्डिंग्स है गॉटन कैसल यहाँ पे रही है आपकी, जिसमें हमारा एजी ऑफिस है, रॉथनी कैसल और गेटी थिएटर शिमला जो बनाया अंग्रेजों ने। ये जो अल्बर्ट थिएटर जो लंदन में है उसका ठीक रेप्लिका, बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड दे मस्ट लिव इन शिमला एज इफ दे आर लिविंग इन इंग्लैंड। दैट्स व्हाई all things, all architecture and markets, they were planned in such a way that you should have a feel of England while as if you are roaming in the streets of London। That's what Britishers did to Shimla। और पोस्ट ऑफिसेज यहाँ पे खोले, टेलीग्राफ ऑफिसेज यहाँ पे खोले और पानी की सप्लाई के लिए उन्होंने 2 जगह छांटी। चूरट नाला जो आपके संजौली ढली से उस तरफ है, चूरट नाले में बहुत बड़े बड़े पंपिंग स्टेशन उन्होंने लगाए जहां से पानी उन्होंने किया और रिज के नीचे बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टैंक बनाया। एमसी इस बात को जानती है। और दूसरा पानी का सोर्स उन्होंने गुम्मा से उठाया, जो चाबा में उन्होंने हाइडल प्रोजेक्ट बनाया, वहां से पानी को पंप करके ऊपर नौटी खड्ड की जो स्ट्रीम थी पानी को इकट्ठा करके वहां से पूरा पंप अप करके शिमला के लिए लाया गया। आज जब बर्फ की बात होती है तो जैसा मैंने आपको बताया 1945 में तकरीबन 7 फीट बर्फ जो थी वो शिमला में पड़ी और 1908 में भी बहुत अच्छी बर्फ पड़ी थी। 1945 और 1978, 2004, 2007 और आज मैं समझता हूं कि बर्फ क्योंकि आज पूरा दिन घर पे ही रहने का मौका मिला, मैं समझता हूं कि बर्फबारी बहुत अच्छी हुई है। और इस बर्फबारी से हमारे किसान, बागवान और पानी जो है वो बिन पानी सब सून, वाटर लेवल अर्थ का हमारी जमीन का ऊपर बढ़ेगा, चार्जिंग होगी और आने वाले समय में किसान, बागवान और सभी लोग पानी से जो है वो खुश होंगे। और स्नोफॉल बहुत अच्छा हुआ। और अभी मैं अपना मोबाइल चेक कर रहा था कि टुमारो द टेम्परेचर विल बी 6 डिग्री सेंटीग्रेड इन शिमला। आज तो काफी डिप है बट टुमारो आई थिंक वेदर विल बी गुड एंड वी विल बी एबल टू वेंचर आउट। और इन शब्दों के साथ आज शिमला, और जो शिमला का नाम है वो श्यामला देवी के नाम पे पड़ा है। और कुछ ही वर्ष पहले जो स्पेलिंग हुआ करती थी, आई एम अ विटनेस टू दैट, इट यूज्ड टू बी शिमला, SIMLA, now it is Shimla in the name of goddess Shyamla, the popular name of Shimla। and शिमला में बहुत से अनछुए पहलू हैं। एक किताब भी मैंने लिखी है, शिमला द हिमाचल द पैराडाइज ऑफ इंडिया, उसमें शिमला के बारे में काफी कुछ बताया गया है। और एक अंतिम चलते चलते मैं बात बताना चाहूंगा
कि जब अंग्रेज शिमला पहुंचे तो उन्होंने अंग्रेजों पे जो शिमला पे जो आधिपत्य था या कंट्रोल था वो हमारे क्या नाम महाराजा पटियाला का था और क्योंथल के राणा का था। उनसे अंग्रेजों ने बार्गेन करके बातचीत करके और उनसे फिर ये जो तकरीबन 18 गांव उनसे लिए महाराजा पटियाला से, और यहाँ पे उन्होंने फिर अपने लिए एक आशियाना बसाया अंग्रेजों ने, और आशियाना इतना बनता बनता चला गया। अंग्रेज तो चले गए और आज इस शिमला नाम के आशियाना में हम सब लोगों को रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात यहीं समाप्त होती है। कल फिर किसी और नए खूबसूरत विषय के साथ आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।